द ओनली स्किल दैट यू नीड टू मास्टर इज सेल्स। इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका है। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ उसमें ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है, या तो किसी ऑनलाइन कोर्स से या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी खुद के लिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, खुद के लिए सेल्स कैसे करनी है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपको ये नहीं पता कि आपने खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो आप कैसे एक डिजिटल मार्केटर हुए। इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट एवर स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिससे आप जीरो पोर्टफोलियो के साथ, जीरो क्लाइंट्स के साथ आप इजीली कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। और वो डिजिटल प्रोडक्ट जो है कोई भी हो सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो सकती हैं, वो AI कॉलेजेस हो सकते हैं, AI चैटबॉट्स हो सकते हैं, कोई भी जो आप चाहें आप वो डिजिटल प्रोडक्ट इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके बेच सकते हैं। हम शुरू करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि जैसे कि मैं 5-6 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस करता हूँ ना। मेरी एक कंपनी है बूस्ट रेस्टोरेंट, जिसमें हम रेस्टोरेंट्स की जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हैं दुनिया भर में। ओके, मैंने आज से 5 साल पहले शुरू किया था। अब शुरू में ना हमारे पास लेट्स से जीरो पोर्टफोलियो था, जीरो क्लाइंट से। अब जीरो पोर्टफोलियो, जीरो क्लाइंट के साथ हम कैसे जो है अपनी पिच को, अपनी स्ट्रैटेजी को कन्विंसिंग बनाते थे कि हम इजीली क्लाइंट्स क्लोज कर पाएँ। अब लेट्स से शुरू में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैं जैसे हमारी जो फर्स्ट एवर मीटिंग्स होती थी उसमें हमने कैसे क्लाइंट्स जो है वो क्लोज किए थे अपने शुरू के 8-10। अब मैं मीटिंग के अंदर जाता था ना। अब मीटिंग्स बुक करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लेट्स से 3-4 हज़ार ईमेल आप करेंगे तो आप इजीली 8-10 मीटिंग्स जो है वो स्केड्यूल कर ही लेंगे। अब मीटिंग से जाते साथ मैं लेट्स से अपने क्लाइंट को जो है वो ग्रीट करता था। ग्रीट करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ें आसान बना के चलता था। आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने चीज़ें आसान तरीके से शुरू करनी है। तो मैं शुरू करता था कि हम मार्केटिंग करते हैं रेस्टोरेंट्स की। ओके, तो और हम क्या करते हैं, हम आपके लिए बनाएंगे एक ऑफर पेज। उस ऑफर पेज के ऊपर हम आपसे पूछ के जो है वो ऑफर्स ऐड करेंगे और डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करेंगे। जिस बंदे ने ऑनलाइन ऑर्डर करना, वो क्लिक करके वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है और वहीं से वो लेट्स से अगर चाहे तो रिजर्वेशन भी बुक करा सकता है। और भी सारे ऑप्शन है, आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर जा सकता है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर जा सकता है, हर एक चीज़ वहाँ से कर सकता है। उस ऑफर पेज को हम एड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम मेटा के ऊपर आपके कैजुअल बेस्ड कैंपेन चलाएंगे। उस कैजुअल बेस्ड कैंपेन के अंदर हम आपकी 10 टॉप मेन्यू आइटम जो है वो हम आपकी उसमें शोकेस करेंगे, यानी कि आपकी टॉप 10 हॉट आइटम जो आपके मेन्यू के अंदर है हम उस कैजुअल के अंदर शोकेस करेंगे। लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस ऑफर पेज के ऊपर जाएंगे, वहाँ से डिफरेंट एक्शन जो है ना वो वहाँ से चूज़ करके डिफरेंट या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर सिंपली जो है वहाँ से रिजर्वेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। उस ऑफर पेज के ऊपर भी हम पिक्सल लगाएंगे और आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर भी पिक्सल लगाएंगे। तो जो भी बंदा जो है वो ऐड से जाएगा उसे हम ट्रैक भी करेंगे कि कितने बंदे जो है उस ऐड के ऊपर क्लिक करके उस ऑफर पेज के ऊपर गए और उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। ऑन द अदर साइड हम क्या करेंगे कि हम गूगल के ऊपर आपका ऐड चलाएंगे, मेनली गूगल मैप्स के ऊपर। लेट्स से कि मेरा जो क्लाइंट है उसका रेस्टोरेंट है इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन फूड ना। अब मैं क्या करता था ना, मैं उसको बोलता था कि हम ऐसा करेंगे ना कि जब भी कोई आपके आसपास के 4 से 5 माइल्स के रेडियस के अंदर अपना फ़ोन उठाएगा, गूगल मैप के ऊपर जाएगा और सर्च करेगा बेस्ट इटालियन फूड नियर मी, हम आपका रेस्टोरेंट फर्स्ट नंबर के ऊपर ले आएंगे। यानी जब भी कोई आपके आसपास के इलाके में सर्च करेगा ना बेस्ट इटालियन फूड नियर मी, आपका रेस्टोरेंट उस लिस्ट में ऊपर टॉप पे आएगा। लोग सिंपली वहाँ से क्लिक करके वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या सिंपली वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन के ऊपर रेस्टोरेंट को विजिट भी कर सकते हैं। ओके, अब इस सब काम को करने का ना हम आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ $500 पर मंथ होगी। उसके साथ हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मिनिमम भी $10 पर डे ईच प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो स्पेंड करें, एड स्पेंड, जो कि आपके दोनों प्लेटफॉर्म को मिला के गूगल और मेटा के ऊपर आपके जो है वो मैक्सिमम दिन के जो है वो $20 स्पेंड होंगे और पूरे महीने के $600 आप स्पेंड करेंगे। एंड ओवरऑल ये जो टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी ये $1100 पर मंथ बनेगी। अब उसके बाद यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ बताता था, वो ये है कि आपने ये $1100 जो है वो स्पेंड किए। ओके, आप 2-3 महीने स्पेंड करें। उसके बाद आप अपने पूरे रेवेन्यू को देखें। अगर आपने ना ये $1100 स्पेंड करके एडिशनल मिनिमम भी $3-4 हज़ार ना बनाए ना, तो मैं आपको जो मैंने फीस ली है ना आपसे $500 पर मंथ, ये आपको रिफंड कर दूंगा या आपको वापस दे दूंगा। मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। अब ये स्ट्रैटेजी थी शुरू की मीटिंग्स में।
होता क्या था इसके बाद उसने हमसे ये पूछना भी नहीं था कि आपके जो है कितने क्लाइंट्स, आपने किस किस रेस्टोरेंट के साथ वो काम किया है। ये हमें ऐसा लगता है मोस्टली क्लाइंट्स आपसे ये पूछेंगे ही नहीं। उन्हें ना आप जैसे बोल रहे हैं, आप कैसे कितने कन्विंसिंग है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता था, इसके बाद 90% ऑफ द टाइम्स हम इजीली क्लाइंट क्लोज कर लेते थे। अब यहाँ पे ना मैंने आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी। आप इस सेम स्ट्रेटजी को किसी भी बिजनेस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हर जगह पे काम करते हैं। इवन कि मैं आपको लेट्स से यहाँ पे ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक लेट्स से कि आपने AI कॉल एजेंट्स बेचने हैं। अब आप ये AI कॉल एजेंट्स को कैसे बेचेंगे, इस सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने चीज़ें ना आसान रखनी है। अब एड्स के अंदर भी ना, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप मीटिंग के अंदर जाके बोलते हैं कि पिक्सल ट्रैकिंग क्या होती है, कन्वर्जन API क्या होती है, ट्रैकिंग कैसे काम करती है ना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये कन्विंसिंग नहीं है। यानी कि बिजनेसमैन को ना नंबर्स समझ में आते हैं। यानी कि आप उनका क्या प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, आप उनका कोई लॉस है वो कम करें ना, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप जाके बोलेंगे पिक्सल ये है, कन्वर्जन API ये है, उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आएगी, उल्टा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली AI कॉल एजेंट्स के अंदर भी आप मीटिंग के अंदर जाएंगे तो आप उन्हें नंबर्स दिखाएंगे सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, मैं मीटिंग के अंदर गया और मैंने समझा रहा हूँ कि AI कॉल एजेंट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच क्या होता है, LLM मॉडल्स क्या होते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट क्या होता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, उन्हें इंटरेस्ट है इन चीज़ों को समझने में। ये आपका काम है। ओके, तो आप AI कॉल एजेंट्स भेजना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू करेंगे? आप सबसे पहले उनसे एक सवाल करेंगे कि आप ना दिन में कितनी कॉल्स मिस करते हैं। लेट्स से वो आपको जवाब देते हैं कि 30 कॉल्स। ओके, हम यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट को ये मान के चलते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट के साथ आपकी मीटिंग है। आप उस रेस्टोरेंट ओनर से पूछते हैं कि वो दिन में कितनी कॉल्स मिस करते हैं, और रेस्टोरेंट जो है ना दिन में बहुत ज़्यादा कॉल्स मिस करते हैं। ओके, लेट्स से बोलते हैं 30 कॉल्स हम दिन में मिस करते हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, और वो बोलेंगे लेट्स से $20 हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। अब आपने अपने दिमाग में एक नंबर बना लिया कि $20 उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, और उन्होंने 30 कॉल्स मिस की, यानी कि उन्होंने एक दिन के अंदर $600 का लॉस किया। पूरे महीने में $18,000। अब ना आप जब उन्हें बताएंगे ना कि उन्होंने $18,000 का वो मिनिमम जो है वो लॉस करते हैं सिर्फ मिस्ड कॉल्स की वजह से। ओके, उसका सोल्यूशन क्या है कि वो आपसे AI कॉल एजेंट बनवाएं जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा, एक भी कॉल मिस नहीं करेगा। रात के 1 बजे भी एक बंदे ने फ़ोन किया और बोला कि मैंने अगले दिन की रिजर्वेशन जो है बुक करनी है, ये करेगा। और क्या है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, $800 पर मंथ आप जो है उसे चार्ज करेंगे, और उनके ये $18,000 का जो लॉस है ना, इसे ख़त्म कर देंगे। यानी कि वो एक एडिशनल $18,000 जो है हर महीने बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी अमाउंट $800 स्पेंड करके। आपने चीज़ें इस तरह से लेके चलनी है। बिजनेसमैन को हमेशा जो है वो नंबर्स दिखाई देते हैं कि आप उनका क्या जो है फ़ायदा कर रहे हैं, आप कैसे उनके जो बिजनेस के जो नंबर्स हैं, यानी कि उनका प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू कैसे आप जो है वो बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें जाकर टेक्निकल चीज़ें बताना शुरू कर दें। जब उन्हें टेक्निकल चीज़ें बताएंगे ना तो उल्टा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। ओके, हाँ, नंबर्स आपने बता दिए, आपने सोल्यूशन बता दिया, उसके बाद एक बेसिक सा टच देना। यानी जैसे कि मैंने लेट्स से आप कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेच रहे हैं, आप ना एक बेसिक सा टच दें। आप बेसिक सा टच कैसे देंगे कि पिक्सल क्या होता है। अब पिक्सल जो है लेट्स से आप कहेंगे कि हम पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे, उससे होगा क्या कि उससे हम ट्रैक कर पाएंगे कि कितने जो ऑर्डर्स हैं ना वो इन ऐड से आ रहे हैं और कितने ऑर्डर डायरेक्ट आ रहे हैं, ताकि महीने के एंड पे ना हम आपको बता पाएँ कि आपके जो टोटल ऑर्डर्स हैं ना उसमें से कितनी परसेंटेज हमारे एड्स की वजह से आए हैं, और इतना आपने जो रेवेन्यू है ना वो हमारे एड्स की बदौलत किया है। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आ रहा है, ये हमारे एड्स से आ रहा है। सिंपल। तो इस तरह से आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो उसे इजीली बेच सकते हैं, आप इजीली सेल्स में बेहतर हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे ना ये मैंने आपको सिखाई बिगिनर्स के लिए, आपका कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी सेल्स नहीं किया, आपको कुछ नहीं पता सेल्स के बारे में, तो आप तब भी इस मेथड को अप्लाई करके, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आप इजीली जो है वो सेल्स कर सकते हैं। आपको कोई पोर्टफोलियो, आपको कोई बैकग्राउंड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको ट्राई करें एंड यू विल सी द डिफरेंस।